देस्य यतोन्मयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरिद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षण। अभी हम षष्ठ अध्याय में महात्म्य के वही विचार चल रहा है हमारा कि कथा के विधि क्या है ना, कि श्रोता और वक्ता को कैसा रहना चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए तो नहीं बताया, कैसे किस प्रकार नियम को पालन करके रहना चाहिए यही तक बताए थे, और कथा में क्या क्या होना चाहिए वही सब विचार चल रहा था। आगे कह रहे हैं और हवन करना चाहिए है ना, और क्या करना चाहिए 10वें श्लोक के अनुसार हवन करना, 10वें स्कंद के अनुसार पूरा हवन करना चाहिए, इस प्रकार बताया। आगे कह रहे अथवा हवनम कुर्यात् गायत्र्यासु समाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। कह रहे अथवा क्या सुसमाहित गायत्र्या हवनम कुर्यात्, है ना, सुसमाहित होकर के मतलब चित्त को समाहित करके एकाग्र करके क्या करना चाहिए, गायत्र्या गायत्री मंत्र के द्वारा हवनम कुर्यात्, है ना। पहले 10वें स्कंद की भागवत की 10वें स्कंद की श्लोकों को पढ़ के आहुति दे, उसके बाद में गायत्री मंत्र से आहुति देना चाहिए। जितना अपने सामर्थ्य हो, एक माला हो कम से कम, ठीक है ना। और तत्वतः पुराणस्य पुराणस्य परस्य तत्वतः पुराणस्य परमस्य च तन्मयत्वात् तत्व को जानते हुए गायत्री तत्वतः पुराणस्य परमस्य तत्वतः तत्व के साथ में पुराण का जो परमस्य मतलब श्रेष्ठत्व श्रेष्ठत्व तन्मयत्वात् श्रेष्ठत्व को क्या करे, तन्मयता के साथ हवन करे जिससे कार्य सिद्धि हो। क्योंकि हवन तो गृहस्थी कर रहा है, गृहस्थी कार्य के लिए, इस कार्य सिद्धि के लिए कर रहा है, इसलिए वो उसी हिसाब से करे कि जिससे कार्य सिद्धि हो। होमासक्तो बुधो होम्यम दद्यात् तत्फल सिद्धये नाना छिद्र निरोधार्थम न्यूनताधिकतानयोः। क्या करे, बोले होम असक्तो यदि होम करने की शक्ति न हो, असक्त हो, सामर्थ्य नहीं है, गरीब है अथवा कोई बाधा है, होम असक्तो तो क्या करे, बुध मतलब जो विद्वान व्यक्ति होते हैं क्या करते हैं, तत्फल सिद्धये होम्यम दद्यात्, उस फल सिद्धि के लिए जो हवन का सामग्री है वो दद्यात् दान कर दे।
हाँ, होम करने की अगर असमर्थ है, असमर्थ मतलब जैसे जगह नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा हवन सामग्री लिया, दान कर दिया। लेकिन असक्तम अवस्था में, हाँ उसे ऐसे मान लीजिए, है नहीं। और नाना छिद्र निरोधार्थम, जो बीच बीच में कुछ छूट गया हो, अथवा न्यूनता अधिकता नहीं हो, अथवा कहीं कुछ नहीं, क्या कहते, छोटा मोटा कोई रह गया हो, कथा आदि में, कथा पूजन आदि में न्यून अधिक हो गया हो, तब भी उससे क्या होगा? क्या हवन तो इसलिए की जाती है ना, नाम संकीर्तन हवन, जो थोड़ा बहुत त्रुटियां रह जाएगी उसकी माफ हो जाए, उसकी पूर्ति के लिए, उसकी आपूर्ति के लिए, ठीक है ना। और बोले दोषयो प्रशमार्थम च पठन्नाम सहस्रकम तेन स्यात् सफलम सर्वम नास्त्यस्मादधिकम यतः। ये एक लाइन ऊपर का है। बोले दोषयो प्रशमार्थम, है ना, न्यूनता अधिकता, जो दोष हो, थोड़ा छोटा मोटा कोई दोष हो, उसको प्रशमार्थम, जो उसका नाश होने के लिए सहस्र नामकम, सहस्रकम नाम पठेत, है ना, सहस्त्र नाम का, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ कर लीजिए। तो पाठ करते ही है, चाहे गृहस्थी का जजमान हो, चाहे विरक्त जजमान हो, दोनों की वहां पर गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम प्राय करके करते हैं। तो कहीं छूट गया, कुछ हुआ होगा, तो उसके फल प्राप्ति के लिए, प्रशमार्थम, उसका क्षमा के लिए, तेन, उससे क्या होगा? सर्वम सफलम, जो कुछ कार्य रह गया होगा, सब क्या होगा? सर्वम सफलम स्यात्, सब सफल हो जाएगा। नास्ति अस्मात् अधिकम यतः, यतः नास्ति अस्मात् अधिकम, अधिक तो कुछ होता नहीं है, छूट ही जाता है। कहीं कहीं अधिक भी हो जाता है। अधिक ये हो जाता है, जैसे विधि है कि 5 ब्राह्मण बिठाना चाहिए, 108 ब्राह्मण बिठाते, है नहीं, तो उसमें क्या हो जाता है? ब्राह्मण तो अपना अधिक बिठाया, पाठ अधिक करवाया, लेकिन क्या हुआ? अपराध भी अधिक हुआ। छूट गया, आजकल की जो ये पाठ होता है 118 पाठ आदि में, अपराधी बेसी ज्यादा होता है, पूरा विधि पालन हो नहीं पाता है। जो ब्राह्मण को जिस प्रकार विधि में रहना चाहिए, वो ब्राह्मण, सारे ब्राह्मण इस प्रकार विधि में रह नहीं पाते हैं, तो क्या सब अधिक अधिक होता है, पुण्य भी अधिक होता है, पाप भी अधिक होता है ना। तो न्यूनता अधिकता की सब माफ के लिए पाठ कर लेना चाहिए। ये जो द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन् मधुपायसै दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रत पूर्णत्व हेतवे। व्रत पूर्णत्व हेतवे, व्रत पूर्ण की हेतु कारण क्या करे? द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात द्वादश ब्राह्मणान् भोजयेत, ठीक है ना। क्या क्या भोजन कराए? मधु पायसई, है ना, मधुर पायसे मतलब बढ़िया बढ़िया भोजन खीर के साथ, है ना। लेकिन यहाँ प्राचीन लोगों ने मधु मतलब मालपुआ और खीर, प्राचीन परंपरा जो है मालपुआ और खीर का ही परंपरा था भागवत में। बाकी वर्तमान तो सब कुछ हो ही रहा है, अच्छा ही हो रहा है। उसके बाद क्या करे? बोले धेनुम सुवर्णम च दद्यात, गाय और सुवर्ण दान देना चाहिए। सक्तौ फलत्रयमितं
स्वर्ण सिंहम विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरम। यदि शक्तौ, यदि सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तो क्या करे? पलत्रयम, पल मतलब, पलत्रय मतलब तालपत्र। पलत्र। तालपत्र का 2 पत्ता होता है ना उसमें। हम्म हाँ, तो उसमें 2 साइड रहता है। हाँ, उसमें लिखना है। हम्म स्वर्ण सिंह विधाय च, ठीक है ना। क्या करें? स्वर्ण सिंह मतलब, स्वर्ण सिंह मतलब सोने का सिंहासन में रख करके, तालपत्र में श्रीमद् भागवत को लिख करके, है ना। तत्र अस्य पुस्तकम स्थाप्यम, उसमें पुस्तक को स्थापना करके, स्वर्ण का सिंहासन बना करके उसमें पुस्तक को स्थापना करके, ललिताक्षरम लिखितम, सुंदर सुंदर अक्षर से लिख करके क्या करना चाहिए? भागवत पूरा। पहले कहाँ पुस्तक मिलता था? पहले तो हस्तलिखित चलता था ना। तालपत्र में तो लिखते थे, कागज कहाँ था? व्यास जी कौन से कागज में लिखे थे? तालपत्र में लिखे थे। जो जजमान होगा, हाँ, लिख करके सोने की सिंहासन बना करके उसमें रख करके, और क्या करे? बोले संपूज्या वाहनादैस्तदुपचारैस्तदक्षिणं वस्त्रभूषगणानद्यै पूजिताय यतात्मने। और क्या करे? बोले आवाहनादै तद उपचारै सदक्षिणम संपूज्य, दक्षिणा के साथ में भागवत जी को उसमें आह्वान करके, उपचारै मतलब विधिवत पूजा करके क्या करे? वस्त्र भूषण गंध्याद्य, है ना, वस्त्र उसमें आभूषण माला आदि दे करके, पूजिताय यत आत्मने, हाँ, ठीक है ना, पूजा करके क्या करे? समर्पण करे। बोले आचार्याय सुधीर दत्वा मुक्त स्याद् भवबंधनै एवं कृते विधाने च सर्व पाप निवारणे। कह रहे आचार्याय सुधीर दत्वा, जो आचार्य होंगे, सुधी बुद्धिमान जो आचार्य होंगे, उनको क्या करें? सुधि दत्वा भवबंधनै मुक्त स्यात्, है ना। जो जो इस प्रकार देता है आचार्य को, सुधि दत्वा देता है, दे करके भवबंधनै संसार के बंधन से मुक्त स्यात्, एवं कृते एवं विधाने कृते, इस प्रकार विधान से जो करता है, बोले सर्व पाप निवारणे, सकल पाप उसका क्या हो जाता है? निवारण हो जाता है। निवारण होकर क्या क्या करता है? बोले फलदम स्यात् पुराणम तो श्रीमद्भागवतम शुभम धर्म कामार्थ मोक्षाणम साधनम स्यान्न संशय। तो क्या होता है? बोले श्रीमद् भागवतम शुभम पुराणम फलदम स्यात्। तो श्रीमद् भागवत क्या करते हैं? श्रीमद् भागवतम पुराणम शुभम फलदम स्यात्, शुभ फल को देते हैं स्यात् देता है। और क्या देता है? बोले धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना। क्या करता है? साधनम न संशय, ये धर्म, हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों ही देते हैं। लिख के दान करिए। तो फिर सोने का बोले? भागवत दे दे तो अच्छा है। अरे सोने का तो बढ़िया मिल रहा है, 1000 रुपया में सिंहासन।
हाँ, सोने का पानी चढ़ा करके। सुवर्ण तो है ही किंचित अंश। चांदी का पत्ती लगा करके 1000 रुपया का लगा देते हैं, कवर चढ़ जाता है। कवर 1000 रुपया का है। सही है। हाँ, उसके अंदर भागवत लिख लीजिए। कागज में लिखने क्यों सटाए, पुस्तक में टाइप करे, प्रिंट निकाल दीजिए। भाई टाइप तो हमने किया ना भाई, उस समय वो सिस्टम नहीं था, इसलिए बैठ के लिखे थे। अभी हम स्वयं टाइप कर लेंगे। परिवर्तन संसार का नियम। मॉडर्न युग है। चलिए, कुमारा ऊचु। अब सनकादियों ने कहा, क्या कह रहे हैं? बोले इति ते कथितम सर्वम किं भूय श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवते नैव भुक्ति मुक्ति करे स्थिते। अब देखिए, इस प्रकार जो कर लेता है, सनत कुमार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इति, इस प्रकार, ते कथितम, जो पहले कहा गया है, सर्वम किम भूयः श्रोतुमिच्छसि, क्या इस प्रकार श्रवण विधि जो बताया आपने, इस श्रवण विधि से क्या कर रहे? श्रोतुमिच्छसि, सुनना चाहते हो। है कि नहीं? इस विधि से पूरा श्रवण करना, श्रोतुमिच्छसि, सुनना चाहते हो। तो कह रहे, अगर कोई सुने, किसी को कोई सुना दें, तब क्या होगा? बोले करे उसके हाथ में श्रीमद् भागवतेन एव भुक्ति मुक्ति स्थिते, उसके हाथ में श्रीमद् भागवत के द्वारा भुक्ति और मुक्ति दोनों स्थित हो जाएंगे। इस विधि से दोनों को, वक्ता सुनाने वाला का ज्यादा पुण्य होना है। उन्होंने नहीं बताया कहाँ पे? अरे भाई, गोकर्ण के बारे में देखिए ना। गोकर्ण क्या हुआ? भगवान स्वयं आके गोकर्ण को लिए और पार्षद आए, तो हुआ कि नहीं? तो दोनों का ही मुक्ति हुआ ना। उन्होंने बोले कि आपको भगवान लेने के लिए इसलिए हाथ में तो है ही है, दोनों का ही है, लेकिन दोनों के लिए नियम बताया, दोनों उस नियम में रहे। तब गोकर्ण जी ने किसी से पैसा नहीं लिया था। दक्षिणा कौन दिया उनको? भाई उनके तो प्रेत के लिए सुना है, प्रेत के पास दक्षिणा था नहीं, और वो भागवत सुनते ही चला गया, वो भगवान ले ही गए इसको, विष्णु पार्षद आके ले ही गए। दक्षिणा देगा कौन? गांव वाला भी तो चले गए उनके साथ में। भाई यहाँ तो दक्षिणा देने वाला ही नहीं रहा। भागवत सुनते सुनते ही भागवत पूरी नहीं हुई, उससे पहले सब चले गए, सब चले गए, पशु पक्षी तक चले गए। दक्षिणा देगा कौन यहाँ? हाँ, आरती करने वाला भी कोई नहीं बचा और ठीक है नहीं? तो इसलिए तो यहाँ जहाँ दक्षिणा नहीं होती है ना, वास्तव में वही मुक्ति है। लेकिन दक्षिणा देने वाला कोई है ही नहीं भाई। कथा बोलने वाला भी मुक्ति हो गया, सुनने वाला भी मुक्ति हो गया, फिर दक्षिणा देगा कौन? सभी लेने वाला भी तो नहीं रहा, वो भी तो जा रहा है। दक्षिणा स्वरूप तो ये मिल गया ना, यहाँ दक्षिणा स्वरूप मुक्ति मिल गई, तो इससे बड़ा दक्षिणा और क्या हो सकता है? लेकिन होती कहाँ है, किसी को मुक्ति मिलती किसको है? अभी कथा सुन के कोई मरा है आज तक, देखे कहीं? कैसे प्रभु, कौन मरा है? कथा सुनते सुनते ही अगर शरीर छूट जाए तब तो माना जाए, होती है, ऐसी बात नहीं है, बहुत जगह देखा जाता है।
होती है। एक माता जी बनारस आई थी, वो कह रही मेरा सारा जीवन का पूंजी जो है मन में कि गंगा स्नान का था। मतलब सारा जीवन आस करके बैठी थी मैं एक दिन गंगा स्नान करके मुक्ति हो जाऊंगी, और गंगा स्नान करी सुबह और गंगा में ही रह गई। समझे? गंगा स्नान करते ही बस गंगा में जैसे घुटने तक पानी में गई, बस वहीं उसकी हो गई, प्राण छूट गया, बैठ गई, बस खत्म। गंगा जी में इतने इतने पानी में ऐसे डूबते ही बस खत्म हो गई। अब लाए नहीं, और 80 घाट में मरी हो, दशाश्वमेध घाट ले गए, वहीं से लाएंगे क्या आप? हाँ, तो काशी मरणान मुक्ति कहते ही ये लोग। तो उसके जो सारा जीवन का आस था और विश्वास था, इसलिए वो गंगा स्नान करते ही चली गई। उम्र भी काफी था, 70 साल की उम्र भी था, फिर भी गंगा जी में प्राण छूटना बहुत बड़ी बात माना जाता है। जो सारा जीवन का आस था कि मैं गंगा स्नान करके मुक्ति हो जाऊंगी, वास्तव में मुक्ति हो गई वो गंगा स्नान करके। तो भागवत श्रवण करके भी मुक्ति होती है, ऐसी बात नहीं है। चलिए, सूतोवाच, सूत जी कह रहे हे इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं। के सूत जी कह रहे हैं, हे शौनकादि ऋषि, इत्युक्त्वा ते महात्मानः, इतना कह करके, ते महात्मानः, जो शौनकादि ऋषि आए थे, है ना, ते बहुवचन के चारों आए थे, है कि नहीं? बोले भागवती कथाम प्रोचुहु, भागवत कथा को सुनाया विधि पूर्वक। कैसे भागवत कथा को सुनाया? बोले भुक्ति मुक्ति प्रदायिनीं पुण्याम सर्व पाप हराम भागवतीम कथाम प्रोचु। ठीक है ना? भक्ति मुक्ति जो प्रदान करने वाली भागवत कथा को उन्होंने प्रकृष्टेन ऊचु, अच्छे से श्रवण कराया। पहले श्रवण विधि को श्रवण करा करके फिर श्रवण कराया। शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधि ततो देवं तुष्टुभुः पुरुषोत्तमम्। तब कह रहे हैं सर्वभूतानां नियतात्मनां, पहले लगाइए, नियतात्मनां सर्वभूतानां सप्ताहम शृण्वताम। ठीक है ना? नियतात्मनो, जो आत्मा को नियंत्रित करके, मतलब नियम पूर्वक, विधि से नियम पूर्वक सर्वभूतानां शृण्वताम, जो सकल प्राणियों को सुनना चाहिए। सप्ताहम शृण्वताम, सप्ताह को सुनना चाहिए। सकल प्राणी को इसी नियम जो बताया गया नियम को पालन करते हुए कथा श्रवण करना चाहिए। यथा विधि, कैसा सुनना चाहिए? विधि, जिस प्रकार विधि बताया है, यथा विधि, उस विधि से, ततः पुरुषोत्तमम देवम तुष्टुभु, उससे भगवान जो पुरुषोत्तम देवता है कैसा होंगे? प्रसन्न होंगे, तुष्ट प्रसन्न होंगे। ठीक है ना? तदन्ते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा तारुण्यम परमं चाभूत सर्वभूत मनोहरम। तदन्ते, ठीक है ना, ऐसा कथा श्रवण करने के बाद उसके बाद में क्या हुआ? ज्ञान वैराग्य और भक्ति, उनका क्या हुआ? पुष्टता, परापुष्टता, अच्छे पुष्ट को प्राप्त हुए। परमं तारुण्यम च अभूत, सर्वभूत मनोहरम परमं तारुण्यम अभूत। ठीक है ना? सर्वभूत को हरण करने वाले, मनोहर होने वाले तरुण अवस्था को प्राप्त किए, परम सुंदर तरुण अवस्था को प्राप्त किए। नारदश्च कृतार्थो भूत
सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांग परमानंद संभृतः। तब क्या हुआ? नारदः च कृतार्थ भूत। नारद क्या हुए? नारद जी कृतार्थ हो गए, क्योंकि क्या ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी को सुनाने के लिए नारद जी को संकल्प था। तो सनकादि श्रवण कराए। श्रवण करने से क्या हो गए? वो कृतार्थ भूत। स्वीय मनोरथे सिद्धे कृतार्थ भूत। अपने मनोरथ को सिद्ध होते हुए देख करके कृतार्थ हो गए। और कैसे हुए? सर्वांग पुलकीकृत। सर्वांग को, सर्वांग जो क्या हुआ? पुलकी, आनंद से भर गया। परमानंद समृत। और कैसे हुए? परम आनंद को प्राप्त किए। समृत, प्राप्त होना। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेम गद्गदया वाचा तानुवाच कृतांजलि। फिर एवं कथां समाकर्ण्य, इस प्रकार कथा को क्या किए? समाकर्ण्य, श्रवण करके। भगवत प्रिय नारद, भगवान के जो प्रिय है कौन है? नारद ऋषि। प्रेम गदगदया वाचा, प्रेम से गदगद होकर के वाचा कृतांजलि तान उवाच, क्या किए? बोले, क्या बोले? हाथ जोड़ करके उनको तान, तान मतलब चतुर्सेनादि को उवाच कहा। नारद उवाच, नारद जी क्या कह रहे हैं हम कल विचार करेंगे। चलिए, जय जय श्री राधे।